मराठा आरक्षण की आग अब महाराष्ट्र के नेताओं को अपनी चपेट में ले रही है। इस वक्त हम हैं बीड़ जिले में, जहां पर एनसीपी विधायक संदीप क्षीरसागर का घर है। दंगाइयों ने संदीप के घर को आग के हवाले कर दिया। इन तस्वीरों को देखिए और समझने की कोशिश करिए कि किस तरह का तांडव यहां पर दंगाइयों ने मचाया था। कल शाम करीब 5:30 के दरमियान करीब 2000 से ज्यादा दंगाई इस जगह पहुंचे और सबसे पहले उन्होंने इस घर पर पथराव करना शुरू किया, तोड़फोड़ की और तोड़फोड़ के बाद उन्होंने इस घर को आग लगा दी। जब ये पूरी घटना हो रही थी उस दौरान इस घर में संदीप क्षीरसागर के परिवार के करीब 8 सदस्य मौजूद थे, जो इस दंगे की चपेट में आ गए। वो पहली मंजिल पर थे। नीचे ये जो पूरा परिसर आप देख रहे हैं, यहाँ पर करीब 3 घंटे तक दंगाई लगातार तोड़फोड़ करते रहे, गाड़ियों को आग लगाते रहे। उस दौरान परिवार यहाँ ऊपर मौजूद था और वो काफी डरे सहमे हुए थे। आग जब नीचे लगाई गई तब इन आग की लपटें इस घर के ऊपरी मंजिल पर पहुंचने लग गई। बड़ी मुश्किल से उनके कार्यकर्ताओं ने अपनी जान पर खेलकर संदीप क्षीरसागर के परिवार के सदस्यों को बचाया। साथ ही में यहाँ की एक एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, इन्हें देखिए और समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से जब ये आगजनी हो रही थी तब यहाँ पर क्या हालात होंगे। देखिए घर के जो कांच है वो कांच पूरी तरह से यहाँ पर टूट गए हैं। साथ ही में घर का जो अन्य सामान है वो यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि दंगाई अपने साथ ज्वलनशील पदार्थ लेकर आए थे और इसी ज्वलनशील पदार्थ के जरिए उन्होंने यहाँ पर आग लगाई। देखिए यहाँ पर करीब 8 गाड़ियां इस आग में पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी। इसके अलावा 7 बाइक्स थे, वो भी पूरी तरह से जलकर राख हो चुके। घर की ऊपरी मंजिल इसी जगह पर उनका परिवार था। परिवार के कुछ सदस्य अपनी जान बचाने के लिए बंगले के पीछे की तरफ से जो दीवार थी उस दीवार को फांद कर वो जो है बाहर निकले। साथ ही में एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको मैं बताऊं, यहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई है। दंगाई जो है वो उन्होंने इस नल के कनेक्शन को तोड़ दिया, जहाँ नल के कनेक्शन को तोड़ दिया ताकि इस बंगले में जो आग लगाई गई है उसे बुझाया ना जा सके। यहाँ पर इस बाइक्स को भी देखिए। तो इस तरह से जो इन दंगाइयों के सामने आया सामान, चाहे गाड़ियां हो, सभी को वो आग लगाते रहे। प्रत्यक्षदर्शियों का यह भी कहना है कि करीब 3 घंटे तक ये पूरा तांडव यहाँ पर चलता रहा, लेकिन उस पूरे दौरान पुलिसकर्मी यहाँ पर नहीं थे। इसके अलावा दमकल की जो गाड़ी थी वो भी काफी देर से आई थी। यहाँ पर आप देखिए ये जो पूरा हिस्सा है वो जलकर खाक हो चुका है। आगे मैं आपको लेकर आता हूँ। यहाँ पर तस्वीर देखिए कि किस तरह से इस जगह पर भी इन्होंने आग लगाई है। काफी अहम दस्तावेज संदीप क्षीरसागर के यहाँ पर थे, उन दस्तावेजों को भी यहाँ पर पूरी तरह से जला दिया गया। यहाँ पर इस हिस्से को देखिए, ये कबर्ड है, यहाँ से अब भी जो है धुआं यहाँ से उठ रहा है। तो एक सोची समझी रणनीति के तहत, योजना के तहत इस घर पर अटैक किया गया। इस तरह की जानकारी जो है वो परिवार के सदस्य दे रहे हैं। इस हिस्से में भी जो है ये दंगाई आए थे। तो घर का कोई एक ऐसा कोना नहीं है जिसे इन दंगाइयों ने तोड़ा नहीं है। तो कुल मिलाकर दंगाई कोशिश कर रहे थे कि वो ऊपरी मंजिल तक चले जाए, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पर जो गाड़ी है उसमें आग लगाने के बाद ऊपर का एक्सेस जो है पूरी तरह से बंद हो चुका था। यहाँ पर जो इनके कार्यकर्ता है उन कार्यकर्ताओं ने घर के तमाम सदस्यों को बाहर निकाला। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि ये दंगाई कौन थे, कहां से आए थे, क्या बाहरी इलाके से दंगाई यहाँ पर आए थे, इसकी जांच शुरू हो गई है। फिलहाल इस पूरी घटना में राहत की बात यह है कि उनके परिवार के किसी भी सदस्य को चोट नहीं आई है, लेकिन जिस तरह की ये पूरी घटना हुई उससे इस पूरे माहौल में, इस पूरे इलाके में भय का माहौल है। सोमवार शाम को संदीप क्षीरसागर का घर जलाने के बाद दंगाइयों की भीड़ इस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पहुंची। बीड़ जिले में एनसीपी का ये मुख्यालय है। दंगाइयों ने इस पूरे दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की। सैकड़ों की संख्या में ये दंगाई यहाँ पर आए थे। उनके सामने जो कुछ नजर आता गया उसे वो तोड़ते गए। देखिए यहाँ पर बाहर कुर्सियां रखी थी, इसे तोड़ दिया गया। कांच के टुकड़े जो है हर तरफ बिखरे हुए हैं। अंदर जो दस्तावेज थे उन्हें बाहर निकालकर फेंक दिया गया। शरद पवार के पार्टी का ये दफ्तर है जिसे दंगाइयों ने निशाना बनाया। यहाँ पर दूसरा हिस्सा जो है इसे आप देखिए, जो पार्टी के जो झंडे थे उन झंडों को इस तरह से आग के हवाले कर दिया गया। अन्य जो साहित्य है उसमें भी आग लगा दी गई। ये बाहरी हिस्सा आप देखिए, यहाँ पर करीब
1 घंटे तक तांडव चलता रहा, लेकिन इस आगजनी को रोकने के लिए न कोई पुलिसकर्मी आया और न ही कोई अन्य प्रशासन से जुड़ा हुआ व्यक्ति। ये हम बाहर का हिस्सा आपको दिखा रहे हैं। अब आपको ऊपरी मंजिल पर ले चलते हैं, वहां क्या तस्वीर है वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए हर तरफ कांच बिखरी हुई है, ऐसे में यहां से गुजरना भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। साथ ही में देखिए इस तरह से बड़े बड़े पत्थर जो है, ऐसे बड़े बड़े पत्थर, इन पत्थरों से हमला किया गया, इन ऐसे बड़े बड़े पत्थरों से तोड़फोड़ की गई। तो ये बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हम आपको ऊपर ले चलते हैं, ऊपर क्या हालात है वो भी आपको दिखाते हैं। इतना भीड़ इतनी उग्र थी कि उनके सामने हर कोई बेबस नजर आ रहा था। पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद थे कुछ एक, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाए। देखिए हर तरफ दफ्तर का जो सामान है वो पूरी तरह से बिखरा हुआ है। ये ऊपरी हिस्सा है, हम ऊपर ले चलते हैं, आपको आगे की तस्वीरें दिखाते। देखिए यहाँ पर भी कई सारे पत्थर पड़े हुए हैं। अन्य कुर्सियां जो है जिन्हें तोड़ा गया, वो कुर्सियों के कुछ जो बचे हुए हिस्से हैं, पुर्जे हैं, वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जब आप ऊपर आते हैं उसके बाद इस पूरे आगजनी की जो भयावहता है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। दंगाइयों की भीड़ इस दफ्तर के भीतर दाखिल हुई और उन्होंने उनके सामने जो कुछ उन्हें नजर आता गया वो तोड़ते गए। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान हैं। इस पूरे दफ्तर के अंदरूनी हिस्से को आग लगा दी गई। जो केबिन्स बनाए गए थे नेताओं को बैठने के लिए, उन केबिन्स को तोड़ दिया गया। यहाँ पर जो फर्नीचर था उसे तोड़ दिया गया। हर तरफ कांच ही कांच बिखरा हुआ है और यहाँ पर भी वो अपने साथ ज्वलनशील पदार्थ लेकर आए थे, जिसके जरिए जो है वो यहाँ पर आग लगा रहे थे। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से इसी जगह पर जब भी कभी शरद पवार बीड जिले में आते थे तो इसी दफ्तर में बैठकर अपने कार्यकर्ताओं से मिलते थे। लेकिन आज देखिए किस तरह से पंखों को तोड़ा गया। यहाँ पर जो अलग अलग केबिन्स थे उन्हें तहस नहस कर दिया गया। पूरा दफ्तर जो है वो तबाह हो चुका है और ये तांडव चलता रहा। इस दफ्तर के जो कर्मचारी थे, कुछ एक उस समय मौजूद थे, वो किस तरह से भागकर उन्होंने अपनी जान बचाई और अब इन दंगों में जो लोग शामिल थे उनकी तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। कैमरामैन मिलिंद सालवे के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, बीड़। क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।